जो मैंने कहा सेवा का पार्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। जो पुराना पैराडाइम था पूरा चेंज हो गया है। जो अभी मैंने 8 महीने 9 महीने में देखा टोटली डिफरेंट हो गया है। और उसमें वही आगे बढ़ेगा जो कम से कम शब्दों में साइलेंस का अनुभव करा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली हर आत्मा को साइलेंस चाहिए, क्योंकि साइलेंस उसका इंग्रेडिएंट है। साइलेंस का अर्थ ही है स्टिलनेस, साइलेंस का अर्थ ही है फुलनेस। मौन नहीं है, फुलनेस है, उसमें संपन्न है। तो जितना हम संपन्न होकर अनुभवी बनकर आत्मा को अनुभव करते हैं उतना पावरफुल होंगे। इसीलिए बाबा ने कहा अनुभव साक्षात्कार से भी पावरफुल है। एक दिव्य नेत्र दिया है जिससे हम अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा एक मुरली में दिव्य नेत्र से भी पावरफुल अनुभवी मूर्त आत्मा है। अनुभवी मूर्त का अर्थ है मैं आत्मा अपने को बिंदु समझकर देख रहा हूँ और वो शरीर के द्वारा पार्ट प्ले कर रही है, साक्षात होकर देख रहा हूँ। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। उसको कहते हैं अनुभवी मूर्त। और अनुभवी मूर्त सबसे पावरफुल होता है। दिव्य नेत्र एक और है, डिवाइन इंसाइट, उससे भी पावरफुल है अनुभवी मूर्त। इसलिए हमें धीरे धीरे अनुभव करते जाना है। हर गुण का, हर शक्ति का, निराकारी अवस्था का, अशरीरी अवस्था का, विधेयी अवस्था का अनुभव करना है। उसमें खो जाना है कि मैं हूं ही आत्मा। यहां तक हो जाए कि मेरे को ये नहीं पता इस समय मैं कहां पर हूं। इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि यही मेरा परम धाम है। क्योंकि दो रास्ते हैं। परम धाम हम दिव्य बुद्धि से जाएं, संकल्पों से जाएं, शुद्ध संकल्पों से कनेक्ट करें बाबा को, परम धाम को। जितना हमारे संबंध अच्छे होंगे बाबा से उतना परम धाम का अनुभव अच्छा होगा। क्योंकि बाबा परम धाम में है, सुप्रीम एनर्जी है, वहीं है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जहाँ बाबा है वहाँ परम धाम है। मैं उसको याद कर रहा हूँ सर्व संबंधों से, तो मेरी बुद्धि वहाँ लगी हुई है। काम यहाँ कर रहा हूँ, बुद्धि वहाँ लगी हुई है। ये हमारी नेचुरल प्रैक्टिस हो जाए। और दूसरा रास्ता है कि मैं यहीं परम धाम बनाऊं। जो मैंने कहा एक मुरली में बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन यहीं क्रिएट करना है, आना जाना नहीं है। सूक्ष्म वतन को अपने चारों तरफ क्रिएट करो। लाइट का कार्ब इतना अच्छा पावरफुल हो जाए, डबल लाइट बन जाओ। जितना डबल लाइट हो जाओगे यहीं सूक्ष्म वतन बनेगा और लोग आपको फरिश्ते के रूप में देखेंगे। क्योंकि कोई भी चीज ऊपर तभी जाती है जितना हल्का है। ऑटोमेटिक जाएगी ऊपर जो हल्का है। तो बाबा भी क्या कह रहा है, डबल लाइट बन जाओ। एक मैं हुई लाइट, दूसरा हमारी दिनचर्या सुबह से लेके रात तक हल्की रहे, हमारी ड्रेस हल्की रहे, हमारा आवरण हल्का रहे, टाइट नहीं रहे। टाइट कब होता है, जब मैंने देभान, रोल कॉन्शियस, मैंपन, ये हमें टाइट कर देते हैं, पूरा चिपक जाता है। हम उससे बाहर ही नहीं आ पाते कि मैं टाइटल हूँ, मैं लेबल हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। यहाँ बाबा ने कहा कुछ नहीं, तू एक आत्मा है, तू लाइट है।
तो जब मैं डबल लाइट हूं, आत्मा की लाइट, फरिश्ते की लाइट और दिनचर्या की लाइट में हल्का हूं, तो ऑटोमेटिक ऊपर जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक ऊपर ही जाएगा। उसको बोलना ही नहीं है कि मेरे को परम धाम जाना, वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो हल्का है। बाहरी चीज यहां रहती है, और बाहरी वही होता है जो पकड़ता है। जितना वो पकड़ता है, डर लगता है, इनसिक्योरिटी है, घबराहट है, तो वो पकड़ेगा, तो वो जा नहीं पाएगा। अब जिसने छोड़ दिया, जिसको कोई डर नहीं, हल्का है, हल्का ऑटोमेटिक जाएगा, क्योंकि आत्मा में लिखा हुआ है घर वहां है। इसीलिए न चाहते हुए भी बाहर वालों की भी हर एक की दृष्टि कहां जाती है? जब बहुत अच्छा करता है, मैच जीता, कुछ जीता, ऊपर देखता है। क्यों देखता है? नीचे नहीं देखता है। हारता है तो नीचे देखेगा, और जीतता है तो क्या करेगा? कुछ अच्छा आया, ऊपर देखेगा, क्योंकि आत्मा में ये भरा हुआ है कि घर वहां है। तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करें अपने शरीर के भान से निकलने की। मैं लास्ट एग्जाम्पल एक देता हूं, जो एक मुरली में बड़ा अच्छा लगा और कई क्लासेस में भी देखा। माँ क्या करती है? बच्चा जब रोता है तो माँ बच्चे को लोरी देती है और बच्चा शांत हो जाता है। धीरे धीरे बच्चा जब सबकॉन्शियस में उसका प्रोग्राम चला जाता है, बच्चा रोता है, माँ केवल उसको टच कर दे या गोदी में ले ले, लोरी नहीं सिखाए तो चुप हो जाता है। दूसरे की गोदी में वो रोता है, जैसे ही माँ ने उसको टच किया या गोद में लिया, चुप। क्या हुआ? पहले माँ को लोरी सुनाना पड़ती थी, अब क्या हुआ? केवल टच किया, चुप। क्योंकि उसको वो फीलिंग आ गई कि वो सेफ है, वो उसके अंदर है। ऐसे ही बाबा ने हमें वो फीलिंग दी है, टच करता है, रोज करता है कि तू आत्मा है, तो हम सेफ हैं, तो वो डर निकल जाता है। तो वो हम धीरे धीरे बाबा की छत्र छाया में, जो आज की मुरली में भी था, मैं ड्रिल सिखा रहा हूं। और कोई बंधन नहीं बांधो। संकल्प में भी था दीवार नहीं करो, जहां बोल है वहां बाबा नहीं है, जहां बोल नहीं है वहीं बाबा है। तो उस दीवार को, बोलने वाली दीवार को, वाणी वाली दीवार को कम करते रहे, और जितना जरूरी है उतना ही बोले। जहां 10 बोल से काम होता है, 2 बोल से काम होता है, 2 बोल ही बोले, 1 बोल ही बोले। और इतना टीम को ट्रेन कर दें, जैसे परमधाम में ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ऐसे ही टीम इतनी अच्छी क्रिएट हो जाए, जो बाबा चाहता है फरिश्तों की, कि इशारा किया, बोलना ही नहीं पड़े। लास्ट में यही आएगा कि बोलना भी नहीं पड़ेगा, इशारा किया, काम हुआ। क्योंकि सत्युग और त्रेता में भी बोलने की बहुत कम जरूरत होती है। द्वापर के बाद ही बोलने का खेल चालू हुआ, क्योंकि झगड़े चालू हुए। सत्युग त्रेता में ऑटोमेटिक शांति थी, तो बोलना कम पड़ता था। कलयुग में बोलना ज्यादा पड़ता, क्योंकि झगड़े हैं। अब संगम पर बाबा ने हमें सिखा दिया मिनिमम। ओम शांति।